गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। क्लास 10th के सभी बच्चे अपनी अच्छे से काम कर रहे होंगे। आपका जो कल का यूनिट टेस्ट होगा उसका आप रिवाइज कर रहे होंगे बेटा। आई होप, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि भाई आप सीरियसली अपने काम को कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आपने किसी भी यूनिट टेस्ट को ड्रॉप नहीं करना, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी इन केस ऑफ इमरजेंसी टीचर्स को डिसाइड करना पड़े तो आपके फेवर में ही डिसाइड कर पाएँ। क्लियर? ऐसा ना हो कि आपके इस इग्नोरेंस के कारण टीचर आपके अपोज हों। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो किसी भी बच्चे ने नेग्लिजेंसी नहीं यूज़ करनी बेटा, अपनानी नहीं है। अच्छे से रिवाइज करना है कल जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, और फेयर नोटबुक में अपनी जो एक आपने बताई थी अलग से लगाने के लिए यूनिट टेस्ट के लिए सभी बच्चे वैसा ही करेंगे। अपनी सेपरेट यूनिट टेस्ट रिकॉर्ड के लिए एक अलग से टेस्ट के लिए नोटबुक लगाएंगे, पेरेंट सिग्नेचर करवाएंगे हर टेस्ट के ऊपर। क्लियर? उसके फर्स्ट पेज के ऊपर अपना डेट शीट लिखेंगे, ठीक है ना। और डेट शीट लिख के हर टीचर का जो सब्जेक्ट बताएगा वो सब्जेक्ट डिसाइडेड सब्जेक्ट टॉपिक्स भी, सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी आप अपने उस डिसाइडेड जो सिलेबस बताया इस यूनिट टेस्ट के लिए वो भी आप उसी नोटबुक में डेट शीट के साथ ही अटैम्प्ट करोगे बेटा। क्लियर? ताकि आपको रिमाइंड कर सके इजीली नेक्स्ट टेस्ट में उससे आगे का लेसन दिया, मतलब पार्ट दिया या वही दिया या उससे पीछे का दिया है, ये जानने के लिए आप उस मतलब डिसाइडेड टॉपिक्स या कंसर्न टॉपिक्स जो टीचर बताते हैं वो भी आप उसी अपनी नोटबुक में टेस्ट वाइज मेंशन करते रहोगे। क्लियर? तो देखो, कम टू पॉइंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारी फायर एंड आइस जो दूसरी पोएम थी बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वो दी थी, समरी दिया था और उसके क्वेश्चंस दिए थे बेटा। क्लियर? आई होप आपने अच्छे से किए होंगे, बट मोस्टली बच्चों की नोटबुक्स जितना हर डे आती है उतना कल उतनी नोटबुक्स नहीं आई। कल की वीडियो में आपको मतलब डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि वो स्कूल में चले गए थे, तो इसलिए वहाँ सिस्टम नहीं बन पाया, वीडियो का बिजी रहे। तो बेटा कल के लिए सॉरी, लेकिन आज जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें हम अपना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे हैं ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ। वो क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक डेट वाइज अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कल मैंने 2-3 बच्चों की नोटबुक चेक की थी, डेट मेंशन नहीं, घर जाके मतलब घर जाके मैंने नोटबुक चेक की थी सभी सब्जेक्ट की, कोई मतलब इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के और किसी भी नोटबुक में डेट मेंशन नहीं कर रहे बच्चे। दैट्स वेरी बैड हैबिट बेटा। क्लियर? मैंने बोल दिया भाई डेट मेंशन करो हर डे के मतलब हर होमवर्क के साथ डे वाइज। तो ये नहीं कि वो इंग्लिश में ही करना है ना, आपने हर सब्जेक्ट के होमवर्क के साथ डेट एंड पेरेंट सिग्नेचर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू एंड योर सिस्टम। क्लियर? आपका जो सिस्टम है उसके लिए भी ये मतलब एक पंचुअलिटी होना, अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक ढंग से काम करना, मतलब दैट्स ए गुड ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट, वी कैन सी द गुड ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट। क्लियर? तो आपने हर सब्जेक्ट में डेट वाइज डालना है बेटा काम को। क्लियर? देखो, कम टू पॉइंट, आर यू रेडी? ओके। देखो भाई इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे अपनी पोएम जो फायर एंड आइस थी उसकी। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, डिस्कस करो हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन एस्टन द वर्ल्ड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू फायर एंड आइज। तो फायर एंड आइज जो पोएम हमारी है उसमें किस प्रकार से कि भाई बिहेवियर कैन हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत जो है उसके बारे में जो हम थोड़ा सा संकोच करते हैं उसके बारे में डिस्कस करो। देखो, फायर सिंबलाइजेज डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेज हेटेड, ठीक है। डिजायर इज ए काइंड ऑफ इंटेंस लव, कहता डिजायर जो मतलब इज ए काइंड ऑफ इंटेंस लव और वांट दैट फोकसेस पीपल ऑन गेटिंग एंड पोजिशिंग एंड एक्वायरिंग। कहते हैं मतलब ये काइंड ऑफ इंटेंस एक प्रकार का इंटेंस होती है लव का, मतलब प्रेम पूर्वक इरादा होता है। अपनी डिजायर जो होती है जो कि फायर सिंबलाइज करता है, और वांट चाहना, दैट फोकसेस पीपल कि वे लोगों को चाहते हैं
उसके ऊपर फोकस करना और गेटिंग प्राप्त करना एंड पोजेसिंग एंड एक्वायरिंग, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना, एक्वायर करने के लिए या उसको गेटिंग करने के लिए चाहते हैं सब। आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल, हमारा समाज भरा हुआ लोगों से हु स्पेंड देयर लाइव्स, जो बिता देते हैं अपनी ज़िंदगी वर्किंग काम करते हुए टू गेट ए बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बेटर, बिगर एंड बेटर टीवी, टीवी कहता है बिता देते हैं वर्किंग काम करते हुए टू गेट प्राप्त करने के लिए टू बिगर एंड बेटर टीवी, ए मोर स्टाइलिश कार, कहता है टीवी के लिए, एक अच्छी कार, एक स्टाइलिश कार के लिए, और ए मोर एक्स्ट्रा वेजेंट हाउस, और मतलब लग्जरियस मतलब सुंदर सा जो कि भाई अच्छा ब्यूटीफुल घर बनाने के लिए बिता देते हैं। दिस काइंड ऑफ डिज़ायर कैन लीड पीपल, कहता है इसी प्रकार की जो डिज़ायर है, इच्छा जो है वो लोगों को लीड करती है, ले जाती है टू डिस्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ और इवन ब्रोकन रिलेशनशिप, कहता है यही जो डिज़ायर है ना, इन सब बातों को पूरा करने के लिए आदमी लगा रहता है, ये डिज़ायर लोगों को ले जाती है रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, लोगों की जो आपसी भाईचारा जो है मतलब जो रिलेशनशिप है उसको मतलब ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पोएम, कहता है ये जो पोएम फायर एंड आइस स्पीक बोलती है, बताती है ऑन द इश्यू ऑफ ग्रीड, कहता है लालच का जो इश्यू है, करप्टिंग पीपल, लोगों किस प्रकार से करप्ट भ्रष्ट बना रही है, एंड इवन सोसाइटी, और यहाँ तक कि सोसाइटी को भी करप्ट बना रही है। द पावर ऑफ हेट, कहता है नफरत की जो पावर है, शक्ति जो पावर जो है, विच इज सिम्बोलाइज्ड बाय आइस, कहता है नफरत की शक्ति को सिम्बोलाइज किया बर्फ से, इज जस्ट एज ग्रेट एज डिज़ायर, जितनी ज़्यादा हमारी महान मतलब तीव्र इच्छा होती है ना, उतनी ही आइस को सिम्बोलाइज करके यहाँ पावर ऑफ हेट बताया। वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली हेट प्रोड्यूसेस, कहता है जैसे हम अपने डिज़ायर को जल्दी से कंज्यूम करना चाहते मतलब पूरा करना चाहते हैं तो हेट प्रोड्यूसेस, कहता है उससे उस इच्छा को पूरा करने के लिए जल्दी करेंगे तो गुस्सा प्रोड्यूस होगा। साई यट रेस्टेंट डिवेस्टेशन, और क्या करेंगे हम तबाही करेंगे, विनाश करेंगे। फॉर इंस्टेंसेस तुरंत करने के लिए, हेट इज़ द, ये हेट है बेटा, हेट इज़ द रूट कॉज ऑफ रेसिज्म वार, और जब हेट होएगी नफरत होगा तो वो किस क्या क्या रूप लेगा, या तो रेसिज्म या वॉर, या तो हम किसी दूसरे आदमी का शोषण करेंगे या फिर लड़ाई करेंगे। इट कैन लिंगर इन पीपल्स माइंड फॉर लाइफ टाइम, और कहता है फिर ये जो धारणा होती है ना ये बस जाती है, बन जाती है लोगों के दिमाग में, और लाइफ टाइम भी चलता है। मोर ओवर इट कंज्यूम्स द हेटर इवन मोर देन द पर्सन हेटेड, कहता है ये हेटेड आदमी की बजाय ये कंज्यूम हो जाती है, ज़्यादा तीव्र पावरफुल हो जाती है हेटर मतलब नफरत करना। इट दस इस प्रकार से रूइंस लाइव्स, और बर्बाद हो जाती हैं क्या बेटा, जिंदगियां। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा देखो क्या, द पोएम फायर एंड आइस कैरीज विद इट डीप थीमेटिक आइडियाज़, कहता है इसके थीमेटिक आइडियाज़, थीम जो है सार के अकॉर्डिंग जो इसके विचार जो हैं ये कैरी किए हुए हैं। एलेबोरेट वर्णन करो ऑन दिस डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, डार्केस्ट मीन्स अंधकार भरे, ट्रेट्स मीन्स क्वालिटी, इट मीन्स बैड क्वालिटी, जिसके कारण आदमी एक दूसरे के साथ नफरत करता है, डिस्ट्रॉय करता है लाइफ को, उन क्वालिटीज़ का वर्णन करो। फ्रोस्ट प्रेजेंट्स, कहता है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट यहाँ दर्शाते हैं द टू ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट, डार्क ट्रेट मीन्स क्या होता है बेटा, ये वर्ड दोबारा एक बार आपका एन एफ रैंक में आया था। टॉकिंग इज द मेन ट्रेट ऑफ स्टूडेंट, किलर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की दो जो सबसे बुरी ट्रेट्स क्वालिटी जो हैं गुण जो हैं वो दर्शाते हैं। द कैपेसिटी टू हेट, नफरत की क्षमता, एंड द कैपेसिटी टू बी कंज्यूम्स बाय लस्ट एंड डिजायर, और कहता है अपनी लस्ट लालसा और डिजायर इच्छा को कंज्यूम करने की कैपेसिटी ऑफ द टू ये दोनों ही एट्रीब्यूट द ग्रेटर ऑफ द टू इविल्स, कहता है ये एट्रीब्यूट्स योगदान देती हैं दो बुराइयों के रूप में। इस डिजायर है मतलब डिजायर ही इन दोनों बातों को जन्म देती है, बुरी बातों को। इन गिविंग डिजायर द फॉरमोस्ट पोजीशन विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और कहता है इन गिविंग डिजायर इच्छा को देते हुए मतलब इच्छा देती है द फॉरमोस्ट पोजीशन, मतलब फॉरमोस्ट पोजीशन स्थिति विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए जो डिजायर बताए ना वही एक पोजीशन देती है। फ्रॉस्ट इज प्रोवाइडिंग
Frost is providing a powerful statement on the subject of greed। कहता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं जो हैं वो देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ए पावरफुल स्टेटमेंट, मतलब एक बिल्कुल प्रूव कर देने वाली स्टेटमेंट देते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलिसी, हेटेड हेटेड फीलिंग, और जो ग्रीड लालच जो है उसके बारे में सेइंग बोलते हैं दैट अबाउ ऑल ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी, ऊपर दिए गए सारे जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज जो मानवता की, दैट इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू इट्स डिमाइज, वो सारी क्वालिटीज मानव कहाँ ले जाते हैं, डिमाइज, मतलब उसकी बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। डिजायर रिप्रेजेंट्स, कहता है डिजायर जो है, इच्छा जो है वो रिप्रेजेंट कर दर्शाती है द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दर्शाती है, दैट एट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द वार, जो कि भाई योगदान होती है वही डिजायर लड़ाई करने का कारण बन जाती है। फ्रॉस्ट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट देन एट्रीब्यूट्स हेटेड विद द सेम कैपेसिटी टू डू हार्म, और वही कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी के साथ लोगों को वो हार्म करता है। और जबकि ही लेजेंस द रिलेटिव, वो दर्शाते हैं, लेजेंस मीन्स रिप्रेजेंट करना, द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द हेटेड बट स्टिल presents it as having the ability to lead to the destruction of the world if it were to happen for a second time। अगर कहता है एक बार नहीं हुआ तो दोबारा जब हुआ तो डिस्ट्रक्शन इज डेफिनेटली होगा। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका, द पोइट प्रेजेंट्स टू रीजन्स, कहता पोइट जो है दो रीजन्स दर्शाते हैं, विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी, दोनों ही रीजन ले जाएंगे मानवता के डिस्ट्रक्शन की तरफ, मानवता को डिस्ट्रक्शन की तरफ, विनाश की तरफ। व्हाट वैल्यूज डू यू वर्नर, व्हाट वैल्यूज, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, डू यू वार्मर फ्रॉम द टू पॉसिबल कॉजेज प्रोवाइडेड बाय हिम, कहता रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने कौन से दो इश्यूज यहाँ प्रोवाइड करवाए जो कि भाई हो सकते हैं संसार के अंत के लिए अनफ। द पोइट प्रोवाइड्स एंड डील्स विद टू पॉसिबल कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ही पॉइंट्स मोर टुवर्ड्स द इमोशंस एंड सेंटिमेंटल साइड ऑफ द इश्यू, कहता है ये सेंटिमेंटल की साइड ज़्यादा लेते हैं भावुकता की तरफ। एज फॉर हिम, कहता पोइट के अकॉर्डिंग, फायर डोनेट्स द पेशन एंड बर्निंग डिजायर, while ice is highlighted for its icy cold and hated side of the emotions, he favors both the arguments and says that either the deep burning passion or the cold hatred and jealousy factor will push the people टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कहता ठीक है भाई, जैसे लोग लालची होगा, अपनी इच्छा को पूरा करेगा, लस्ट होएगी तो वो आदमी के डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगी आदमी को। द पोइट इज श्योर, पोइट बिल्कुल सुनिश्चित वो हैं, टू दिस डिस्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के इस विनाश के पक्ष में से। He first talk about the destruction because of a fire and in case this fails, then कहता अगर आग से संसार का अंत नहीं हुआ, असफल हो जाता है, then ice will end the world, तो कहता बर्फ जो है ना वो संसार का अंत करेगी। The love that people have for one another will turn into hatred, कहता लव जो है ना वो लोगों के बीच में जो प्रेम है वो बदल जाएगा हेटेड में, नफरत में। इन रेस ऑफ क्लाइंबिंग अप एंड आउट डू वन अनोदर, इस रेस में एक दूसरे से आगे निकलेगा। पीपल विल टेंड टू हेट ईच अदर, इस प्रकार से एक दूसरे से नफरत करेंगे। दीज नेगेटिव इमोशंस विल बिकम सो स्ट्रांग दैट इट विल सरपास ऑल द लव एंड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर 4 जो है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, संसार का अंत कैसे होगा। सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कहता साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि भाई संसार का अंत कैसे होगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, द टू रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी आइदर फायरी कोर और द आइसी एज। Some scientists believed that the world would incinerated from its icy core, icy नहीं,
फायरी कॉर, तो कहते हैं आप आग से होगा, ये बोलते हैं कुछ। वाइल अदर्स वर कन्विंस दैट कमिंग आइस एज वुड डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस, कहता है। और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो ये बोलते हैं भाई अर्थ सरफेस के ऊपर बर्फ़ से विनाश होगा। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, आइदर द डीप हीट, ज़्यादा गर्मी, और फायर, आग, अंडर द अर्थ बेड्स विल लीड टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक वॉल्केनो eruptions, earthquake एंड सुनामीज विच विल वन डे, कहता एक दिन ये सब कुछ नेचुरल हैपनिंग्स होंगी। एंड द वर्ल्ड, और संसार, और द मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट हो जाएगी बर्फ़, फ्रॉम द स्नोवी माउंटेन्स, कहता है जो बर्फीले पर्वत हैं उनके ऊपर से, मतलब उन वहाँ से बर्फ़ पिघल जाएगी। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जैसे जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, विल श्रिंक द वर्ल्ड, और हिल जाए, मतलब डूब जाएगा संसार उसमें। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वन डे द एंटायर वर्ल्ड विल डाई ऑफ द आइसी वाटर, कहता है उस बर्फीले पानी से सब कुछ मर जाएगा, संसार तबाह हो जाएगा। फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बोलते हैं, दस ट्राइज टू वार्न पीपल, प्रयास करते हैं लोगों को चेतावनी देने का, अगेंस्ट द टू ग्रेटर प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, जो कि इन फ्यूचर आदमी के सामने, मानवता के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन वॉइसेस विद एन इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, और लोगों की चीखें निकलेंगी, उठेंगी आवाज़ें इस इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, मतलब इस प्रकार से जो इफेक्टिवनेस, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जो इश्यूज क्रिएट होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, उनके बारे में लोगों की चीखें निकलेंगी, गूंजेंगी। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में आज की डेट के साथ अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? और कल से आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे, होमवर्क भी रेगुलर रहेगा, वो भी करना है, और यूनिट टेस्ट भी देने हैं बेटा, बट होमवर्क क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी कम कर देंगे। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे।